हेलो दोस्तों, माही मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम दोस्तों एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमको दिए हुआ है कि x बराबर साइन क्यूब टी और बटा में क्या रूट अंदर कॉस 2t है ना। तो हमको इसको x के हमको इसको t के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या लिखेंगे? t के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या मिलेगा? dx बाई डी टी है ना। अब देखिए दोस्तों, इसको हम u बटा है ना, देखिए d बाई डी टी और यहाँ साइन क्यूब टी और बटा में क्या रूट अंदर कॉस 2t। इसको हम इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं और u बटा v पर इसको हम तोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला क्या होता है? d बाई डी एक्स यू अब बटा में v, तो e होता है वी स्क्वायर, फिर यहाँ v डी यू बाई डी एक्स और माइनस यू डी वी बाई डी एक्स है ना, और यहाँ पर नीचे वी स्क्वायर है ना। तो देखिए u के मान साइन क्यूब टी हो गया और v के मान हो गया रूट अंदर कॉस 2t। तो क्या मिला? डी एक्स बाई डी टी, नीचे होगा वी स्क्वायर तो कॉस 2t रूट अंदर कॉस 2t का होल स्क्वायर और फिर यहाँ का रूट अंदर कॉस 2t, फिर होगा डी बाई डी टी साइन क्यूब टी, फिर माइनस, फिर साइन क्यूब टी को बाहर निकालेंगे, फिर डी बाई डी टी रूट अंदर कॉस 2t है ना। तो डी एक्स बाई डी टी है ना, फिर यहाँ देखिए रूट अंदर कॉस 2t। देखिए साइन क्यूब टी इसका अवकलन करेंगे ना तो 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का अवकलन करेंगे तो कॉस टी, फिर क्या है साइन क्यूब टी। इसको x मान लेते रूट अंदर x, तो रूट अंदर x का अवकलन होता है, देखिए डी बाई डी एक्स रूट एक्स, इसका अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स है ना। तो यहाँ रूट अंदर कॉस 2t है तो इसका अवकलन होगा 1/2 रूट अंदर कॉस 2t, फिर कॉस 2t का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2t, फिर यहाँ 2t है तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बटा में क्या हमको दिया हुआ है? देखिए स्क्वायर से यहाँ रूट खत्म होगा तो हमको मिलेगा कॉस 2t। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी है ना, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया है ना, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अच्छा से लिखते हैं है ना। देखिए तो क्या होगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और यहाँ रूट अंदर कॉस 2t, अब माइनस माइनस यहाँ प्लस, यहाँ क्या मिलेगा? साइन क्यूब टी, फिर साइन 2t और इसके बटा में क्या है? रूट अंदर कॉस 2t और इसके बटा में 1 कर देते हैं और सबके बटा में क्या है? कॉस 2t है ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों डी एक्स बाई डी टी है ना। अब यहाँ से 1 और रूट अंदर कॉस 2t, जब हम दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे ना तो हमको मिलेगा रूट अंदर कॉस 2t है ना। तो यहाँ एलसीएम होगा रूट अंदर कॉस 2t। अब इससे इसमें गुना होगा तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो कॉस 2t बचेगा। तो यहाँ हम क्या लिखे? 3 साइन स्क्वायर टी, फिर क्या है? कॉस टी और यहाँ क्या है? कॉस 2t है ना। फिर यहाँ देखिए प्लस साइन
क्यूब टी और यहाँ साइन 2t और सबके बटा में क्या है कॉस 2t, इसके बटा में 1 देंगे है ना, और इक्वल यहाँ पर होगा है ना। तो क्या मिला dx/dt है ना, तो 1 ऊपर जाएगा और cos 2 है ना, √cos 2t है ना, इसके इंटू में चलाएगा। तो ये क्या होगा 3 sin स्क्वायर t cos 2t प्लस साइन क्यूब t फिर साइन 2t और बटा में क्या आएगा √cos 2t और इंटू में cos 2t। तो हमको dx/dt का मान हमको निकल चुका है। अब हमको निकालना है dy/dt। तो यहाँ देखिए दोस्तों y बराबर हमको क्या दिए हुआ है cos क्यूब t और बटा में क्या है √cos 2t। अब t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा dy/dt है ना, फिर क्या dy/dt और cos क्यूब t बाय √cos 2t है ना। तो इसको हम u/v पर तोड़ेंगे तो dy/dt है ना। तो क्या होगा देखिए, तो नीचे v² होता है तो cos 2t √cos 2t इसका होल स्क्वायर, फिर क्या होगा √cos 2t, फिर यहाँ से dy/dt और यहाँ से cos क्यूब t फिर माइनस cos क्यूब t फिर यहाँ से dy/dt और यहाँ √cos 2t है ना। और यहाँ दोस्तों स्क्वायर है, देखिए दोस्तों फिर से यहाँ लिख देते हैं √cos 2t का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ dy/dt है ना, फिर यहाँ क्या √cos 2t √cos 2t है ना। और फिर इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमको इसका अवकलन मिलेगा 3 cos स्क्वायर t और cos t का हो जाएगा माइनस साइन t है ना। फिर यहाँ क्या है cos क्यूब t और इसको √cos 2t, इसका अवकलन करेंगे ना तो 1/2 √cos 2t है ना, और cos 2t का अवकलन होगा माइनस साइन 2t इंटू में 2 और सब के बटा में क्या है देखिए स्क्वायर से यहाँ रूट खत्म होगा तो हमको मिलेगा cos 2t है ना। तो देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर दी तो हमको क्या मिला dy/dt है ना। तो यहाँ मिला माइनस प्लस, यहाँ माइनस कर देते हैं 3 cos स्क्वायर t फिर साइन t फिर यहाँ से √cos 2t फिर माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ से क्या साइन 2t फिर cos क्यूब t फिर यहाँ से √cos 2t और इसके बटा में 1 कर देते हैं और सब के बटा में क्या है cos 2t। तो देखिए dy/dt है ना, और यहाँ से यहाँ ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे ना तो √cos 2t आएगा, तो √cos 2t और इससे इसमें गुना करेंगे तो रूट यहाँ खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन t और यहाँ बचा cos, देखिए दोस्तों cos 2t है ना, और यहाँ पर प्लस साइन
2t, फिर कॉस क्यूब टी, है ना। फिर देखिए, और यहाँ कॉस 2t बटा में 1, तो देखिए dy बाई डी टी, है ना। तो ये 1 ऊपर चलाएगा और कॉस 2t इसके इंटू में चलाएगा। दोस्तों पहले हम इसको लिखते हैं, तो क्या होगा, साइन 2t कॉस क्यूब टी, और फिर यहाँ से -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, फिर कॉस 2t, और बटा में क्या होगा, रूट अंदर कॉस 2t, है ना, और इंटू में कॉस 2t। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से dy बाई डी टी का मान हम निकाल चुके हैं, और यहाँ पर हम dx बाई डी टी का मान निकाल चुके हैं। तो हमको निकालना है dy बाई डी टी, है ना, हमको निकालना है dy बाई डी टी। तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, है ना, और नीचे से नीचे ही कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से क्या मिला, dy बाई डी एक्स हमको क्या मिलेगा, देखिए, तो इसको लिखेंगे साइन 2t कॉस क्यूब टी -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, फिर यहाँ से कॉस 2t, है ना दोस्तों। और इसके बटा में इतना ऊपर वाला चलाएगा, है ना, क्या हुआ, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, फिर यहाँ से कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी, और फिर यहाँ से साइन 2t। और दोस्तों इससे, है ना, ई कैंसिल हो गया, है ना, ठीक है, और यहाँ dt और dt कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है, dy बाई डी एक्स, है ना। अब हम क्या करें, देखिए दोस्तों, साइन 2t है, तो साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी। क्या होता है, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। देखिए साइन 2t, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी, है ना। तो यहाँ साइन 2t है, तो इसका हम रखेंगे मान 2 साइन टी इंटू कॉस टी, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और यहाँ कॉस क्यूब टी है। जब दोनों में गुना होगा तो यहाँ कॉस पर पावर 4t, फिर यहाँ देखिए -3 कॉस स्क्वायर टी, है ना, फिर यहाँ साइन टी है, साइन टी, है ना, और यहाँ पर क्या है, कॉस 2t, फिर नीचे देखिए 3 साइन स्क्वायर टी कॉस 2t, है ना, 3 साइन स्क्वायर टी, फिर क्या है, कॉस टी, और फिर क्या है, कॉस 2t, है ना, और यहाँ साइन 2t है, तो इसका मान रखेंगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और साइन क्यूब यहाँ पहले से है, तो साइन से साइन गुना होगा तो साइन पर पावर 4 होगा, तो इसको लिखेंगे प्लस 2 साइन पर पावर 4t, फिर क्या होगा, कॉस टी, है ना दोस्तों। अब देखिए dy बाई डी एक्स, अब हम ऊपर नीचे साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे, तो ऊपर साइन टी कॉस टी कॉमन लीजिए, तो यहाँ से साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 2 कॉस क्यूब टी, फिर यहाँ माइनस, और यहाँ देखिए 3, और यहाँ से साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे तो एक कॉस यहाँ बच जाएगा, तो क्या मिलेगा 3 कॉस टी, और फिर यहाँ कॉस 2t, है ना। फिर नीचे देखिए, यहाँ से हम साइन टी, इसमें से साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 साइन टी, और यहाँ मिलेगा कॉस 2t, फिर यहाँ देखिए प्लस, है ना, यहाँ क्या है, प्लस, इसमें से हम साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा 2 साइन क्यूब टी, और इससे इसको कैंसिल कर दिए, क्या मिला dy बाई
dx है ना, और यहाँ से है 2 cos क्यूब टी, फिर 3 cos टी। अब देखिए cos 2t, तो दोस्तों cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। cos 2t है ना, इसका फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 है ना। फिर यहाँ देखिए 3 sin टी, और यहाँ cos 2t है, तो cos 2t का दूसरा फॉर्मूला होता है ना इसका, इस देखिए दोस्तों हम यहाँ लिखते हैं, देखिए cos 2t है ना, इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर टी और माइनस साइन स्क्वायर टी। इसी का जब इसको चेंज कर देंगे ना, अगर इसको चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और इसको चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 है ना। तो इसको हम साइन में चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो इसके बदला हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ठीक है ना, और फिर यहाँ प्लस 2 साइन क्यूब टी। तो हमको है ना दोस्तों, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम रफ करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ से क्या मिला dy बाई dx है ना, तो यहाँ देखिए 2 cos क्यूब टी और -3 cos टी है ना, उस सब इसमें गुना करेंगे, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस, इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और इससे इसमें गुना करेंगे तो cos क्यूब टी, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस, और इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 cos टी है ना। फिर यहाँ देखिए इससे हम इसमें और इसमें गुना करेंगे, 3 sin टी से हम 1 में गुना करेंगे तो 3 sin टी प्लस माइनस माइनस, फिर इससे इसमें गुना करेंगे 3 दूना 6 साइन क्यूब है ना टी, और प्लस में यहाँ क्या है 2 साइन क्यूब टी। तो देखिए dy बाई dx, अब यहाँ देखिए 2 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो माइनस में आएगा 4 cos क्यूब टी, फिर यहाँ देखिए प्लस 3 cos टी, फिर इसे क्या होगा देखिए यहाँ 3 sin टी है ना, और यहाँ 6 माइनस में और 2 प्लस में, तो माइनस में 4 साइन क्यूब टी। दोस्तों फार्मूला देखिए, फार्मूला था साइन 3a, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, फिर देखिए cos 3a तो 4 cos क्यूब a और माइनस 3 cos a, तो यहाँ 3 साइन a माइनस 4 3 साइन a की जगह पर यहाँ t है, तो 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब टी, इस साइन 3t का फॉर्मूला है। और यहाँ देखिए यहाँ है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और यहाँ है माइनस 4 cos क्यूब टी, तो हमको यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए तो dy बाई dx, तो यहाँ माइनस कॉमन लें तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो 4 cos क्यूब टी और माइनस माइनस यहाँ प्लस 3 cos टी, और नीचे क्या है 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी है ना, इसको लिख देते हैं 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। तो dy बाई dx, देखिए ये जो फार्मूला है किसका फार्मूला है cos 3a का, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस है माइनस cos 3 और एक जगह पर यहाँ t है, फिर यहाँ देखिए ये किसका फार्मूला है sin 3t का, फिर यहाँ देखिए dy बाई dx, और cos बाई साइन होता है cot, तो यहाँ माइनस cot 3t। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।